गिराने की कोशिश किया है, कई बार इस परिवार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया है, कई लोगों के बीच में रुकावट डालने का कोशिश किया है, किंतु पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि आज हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ेंगे। रुके हुए हर काम बनते हुए मैं देख रहा हूँ, हर एक काम बनते हुए देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ अचानक में इस घर में मैं देख रहा हूँ विवाह का भाग लगते हुए देख रहा हूँ। अचानक में इस घर में एक आने वाले दिनों में एक विवाह को परमेश्वर देंगे, यानी कि इस घर में अद्भुत रीति से बिना रुकावट का परमेश्वर इस घर में अद्भुत विवाहों को कराने जा रहा है। दुष्ट आत्मा है मैं रोते हुए देख रहा हूँ, दुष्ट आत्मा को रोते हुए देख रहा हूँ मैं। ताली बजाकर मारो आपके नाम से तेरे नाम आपके नाम पे लेते इस घर के लिए अद्भुत आशीष मिल रहा देख रहा हूँ। एक स्वर्गदूत एक पुरुष के समान एक पात्र को लिए हुए मैं देख रहा हूँ। उस पात्र में पूरी रीति से इवेना शक्तमाल बंधने में रिकप्तना तीन प्रकार के फल उस पात्र में लगे हुए वो इस घर में लेके आ रहे हैं। आमेन। शक्तमाल बंधने में वो आशीष का पात्र है, वो स्वर्गदूत आशीष का पात्र को लेकर के इस जगह पर उतरना। आमेन। वो ढालिया फलों से लदा हुआ है। यस। अद्भुत आशीष इस घर में उतरने जा रहा है। आमेन। इस घर के परिवार के लिए परमेश्वर एक बात को देना चाहता है। आमेन। आप सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर को उपस्थिति में बना रहे, आप प्रार्थना में उपवास में आगे बढ़े, परमेश्वर इस परिवार को अद्भुत रीति से आशीषित करने जा रहे हैं। आमेन। इस आशीष के लिए जोरदार ताली बजा पूरे बंधनों को छोड़ दो यीशु के नाम। हर दुष्ट आत्मा का बंधन, हर जादू छोड़े। प्रभु आत्मा उनके जीवन में अद्भुत अभिषेक को लेने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। आमेन। आमेन। मेरे विदरों में परमेश्वर पिता संतोष समय के घर में आपने बातें किया, प्रवेश से राज्य के विषय में आपने भविष्यवाणी की बात सुनी। उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करने जा रहे हैं। उनके जीवन में कुछ रुकावटें परमेश्वर ने दिखाया, कुछ चीजों को लेकर के बहुत से रुकावटें दुष्ट आत्मा ने बात करके रखा। मैं देख रहा हूँ वो दुष्ट आत्मा की बंधन
वो सारी रुकावटें में दूर होते हुए देखो। Amen. आज इस प्रार्थना के द्वारा, आज लोगों के कदम रखने के द्वारा पूरी दुष्टात्मा की बंधने टूटने में मिलेगी। Amen. नीचे मेरे भाई सकम को रखने वाला बंद करे। प्रेज़ हालेलुया। मेरे भाई राजू इधर आ जा। प्रेज़ हालेलुया। नीचे मेरे भाई सकम करा। सारे लोग इनकी ओर हाथ बढ़ाएं। प्रेज़ हालेलुया बंद करे। पवित्र आत्मा इस समय में आपके बेटे के लिए प्रार्थना करता। प्रभु इनके जीवन में नए कार्य कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। और एक बंधन यीशु के नाम में टूटने के लिए प्रार्थना। हर बंधन टूटने को उनके ऊपर अभिषेक होने दे प्रभु। अगला सकम दूर रहे। निकला लबान होने में नहीं। Right now, right now, right now, right now. See, right now. हर बंधन को छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। अभिषेक उतारने, अभिषेक उतारने दे। आप अभिषेक उतारने दे, आप अभिषेक उतारने दे। और हर बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करो। हर बंधन टूटने लगे। यीशु के नाम में पूरा सामर्थ्य बढ़ जाए। पूरा सामर्थ्य ताली बजाकर। Free, 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 free वाला। तेरे सामर्थ्य से तेरा बेटा को तेरे सामर्थ्य से तेरे अभिषेक से भर, तेरे सामर्थ्य से भर, तेरा अभिषेक से भर ताकि ये बेटा के जीवन में रहने वाला हर एक रुकावट का बंधन टूटने लगे। हर दुष्ट आत्मा नदी को भागने लगे। यीशु के आज बहुत से बेटा पूरी रीति से फ्री और आज पूरी रीति से इनका विवाह होने के लिए प्रार्थना। Amen. विवाह को रोकने वाले दुष्ट आत्मा को रोक कौन सा ये बात किया। और प्रभु जी इस घर में विवाह का अद्भुत समारोह होने के बारे में आपने दिखाया है। अद्भुत खाली प्रभु आपके जीवन में प्रभु की आत्मा कह रहा है कि आपके प्रभु को उपस्थित प्रभु की आत्मा कह रहा है कि सिद्ध व्यक्ति बनिए। प्रभु आपको एक सिद्ध व्यक्ति बनने के लिए अपने करीब ताली बजाकर परमेश्वर अभिषेक काम करने लगी। Amen. ताली बजाकर परमेश्वर इस अभिषेक को खाने वाले ये अद्भुत अभिषेक है। ये अद्भुत अभिषेक ये अद्भुत स्त्री के समान तीन दुष्ट आत्माएं आपको उस अभिषेक में बढ़ने से आप प्रार्थना में बढ़े, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रक्षम रगंधुन रक्षम अवलंबन करे इसका हालेलुया। मैं देख रहा हूँ प्रभु की आत्मा शिकर है। मैं देख रहा हूँ कि ऐसे कई प्रकार की अन्य जाति के लोग जो आपके रिलेशन में भी क्यों ना तो अन्य जाति की जो उनकी मृत्यु के लोग के सौ के पास प्रार्थना इवन सत्तम रकम लक्षमावला बंद करी इवन सत्तम रकम और इसका वाले वो अभिषेक अद्भुत अभिषेक को वो स्टाफ का लोग कोशिश करें ये जो आपको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना है प्रार्थना में बैठिए पूरा सत्य
एक दुष्ट आत्मा इस परिवार के अंदर में हालेलुया इनके बेटे के पीछे लगा हुआ सुगंधित दुष्ट आत्मा सत्यम रकंचना हालेलुया, वो बड़ी बात नहीं है। आप विश्वास के साथ में बने रहे, आप प्रार्थना में आगे बढ़े, पवित्र आत्मा के कई अनुसार चले, प्रभु उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। हमें सुनना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो आज आप प्रभु के वचन से सीखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय जो वचन आप सब जानते हैं उसी को हम फिर एक बार आज के मनन के लिए निकाले। हम बहुत ही कम समय में रुकना चाहते इसलिए व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय का पहला वचन आप सब जानते हैं, फिर एक बार उसको पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर और उत्तर आगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि के उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहाँ पर बहुत सारी आशीष की बातें यदि हम पढ़ते जाएंगे तो अद्भुत बातें लिखा है, अद्भुत बातें ऐसी। अपने आकाश उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार देना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। हालेलुया हालेलुया। मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के किसके पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक व्यक्ति के बारे में अंकुर नरुला पास्टर जी बताते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही उसका धंधा बिजनेस बहुत काम करने के बाद भी उसके धंधे में, उसके बिजनेस में, उसके काम में हर समय नुकसान हो रहा था। और वैसे इसलिए हो रहा था क्योंकि सबका ध्यान मेरी हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। 5 मिनट के बाद आप लोग बताइए, मैं बताने के बाद 5 मिनट के बाद पूछूंगा, आप लोग बताइए, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। किन्हीं से भी पूछ सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं बड़ों से भी पूछ सकता हूँ, छोटों से भी पूछ सकता हूँ, सबसे पूछ सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। और वचन सुनते समय हम कैसे सुनना है? हालेलुया हालेलुया। कि हम वचन के समय में पूरा अपने कान को प्रभु के वचन की ओर लगाना है। देखिए दुष्टात्मा का हमारे पास कैसे आता है, वो सिर्फ हमारा मन परमेश्वर की ओर लगाने के द्वारा है। क्या करने के द्वारा है? हमारा मन जो है परमेश्वर की ओर लगाने के द्वारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और देखते हैं वो आदम को हम देखें तो जब तक पाप में नहीं गिरा था, जब तक वो
परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा था, तब तक दुष्ट आत्मा उसको छू भी नहीं पाया। हालेलुया। जब तक आदम परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ा, परमेश्वर की बात को जब तक वो सुनते रहा, मानते रहा, तब तक उनके जीवन में पवित्र आत्मा था। आदम के जीवन में पवित्र आत्मा था। हालेलुया। आदम और हव्वा वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर की महिमा से भरे हुए थे, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से, अभिषेकों से भरे हुए थे। एक और मैं आपको बता दूं, आप प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, समझ रहे, प्रभु यीशु मसीह और पाप में गिरने से पहले वाला आदम, पाप में गिरने से पहले वाला आदम और प्रभु यीशु मसीह, दोनों को आप यदि तुलना करें तो दोनों सेम थे। किसमें? आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसीलिए पहला व्यक्ति, पहला आदम क्या हुआ? पहला आदम के द्वारा पाप, पुत्र के द्वारा जीवन आया। हालेलुया। सिमिलैरिटी की बात करें तो सेम सिमिलरिटी, पहले पाप में गिरने से पहले वाला आदम और प्रभु यीशु मसीह की बारे में यदि हम बात करें तो सिमिलरिटी, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को हम देखें तो सेम सिमिलरिटी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पहला आदम जो परमेश्वर ने बनाया था, पहला मनुष्य, वो पाप में गिर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं गिरे। हालेलुया, हालेलुया। बात आती है कि परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के विषय में, तो पहला व्यक्ति आदम पाप कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप में नहीं गिरे। उसका पीछे कारण क्या है? उसके पीछे वजह क्या है? यदि हम देखें तो आदम जो है अपने, ये जो मनुष्य, जो आदम, ये मनुष्य क्या करता है? परिस्थितियों को देख करके, परिस्थितियों के अनुसार में क्या करता है? परिस्थितियों के अनुसार में वो निर्णय लेता है और निश्चय करता है। पहले निश्चय करता है, परिस्थितियों के आधार पर वो निश्चय करता है और फिर निर्णय ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? वो पहले क्या करते हैं? वो चाहे परिस्थितियां हो, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो पहले निश्चय नहीं करते हैं परिस्थितियों के आधार पर, और वो क्या करते हैं कि ये बात किस शैतान की ओर से है या फिर परमेश्वर की ओर से है, इसको थोड़ा रुक करके, सोच करके वे क्या करते हैं? निर्णय को लेते हैं, फिर मतलब निश्चय करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं। यही एक तुलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला व्यक्ति आदम पाप में गिर गया। पाप में गिरने का मतलब कोई आसान चीज नहीं है। आज्ञा को तोड़ने का मतलब आसान नहीं है। ये आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही दुष्टात्मा को जगह मिलता है। ये आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण ही आपकी आशीषें रुकती है। इसलिए हमने जो पढ़ा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सारी आज्ञाओं का पालन करेगा, जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, तो उसके बदले तेरे घर में आशीष ही आशीष होगा, तेरे खेत में आशीष होगा, तू बाहर जाते समय धन्य होगा, तू भीतर आते समय धन्य होगा, तू अभिषेक में बढ़ेगा, तू सामर्थ में बढ़ेगा, तू वरदानों में बढ़ेगा, तू हर क्षेत्र में आशीषित होगा, तेरे काम नहीं रुकेंगे, तू विवाह का बात लगाएगा तो उसको मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसमें रुकावट नहीं होगी। ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा रुकावट होती है। ये दुष्ट आत्माओं को जगह कब मिलता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है यदि आप पूछे तो बहुत सारी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। चोरी ना करना, तू हत्या ना करना,
तू व्यभिचार ना करना, तू गंदे काम ना करना, तेरे मुंह से गंदे गालियां नहीं निकलना चाहिए। ऐसा करके हम देखें यदि 10 आज्ञा इधर भी लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्राम दिन का पालन करना, कितनी आज्ञा इधर है? 10 आज्ञा लिखा हुआ। इतनी नहीं, इससे और भी बहुत सारे आज्ञा। तू बुराई मत करना, तू झूठ मत बोलना, हालेलुया। तू लालच मत करना, तू मुझसे ज्यादा किसी दूसरे, हालेलुया। बहुत सारी आज्ञाएं हैं, हालेलुया। हालेलुया। कपट मत रखना, गुस्सा मत करना। अब मेरे को ये बताइए कि आदम गिरा क्यों है? आदम ने नहीं गिरा, हव्वा ने फल को तोड़ी और खाली, वो आज्ञा का उल्लंघन कर दी और अपने पति को भी दिया। तो पति भी क्यों गिरा? उन्हें तो मना करना चाहिए था, वो तो नहीं कहना चाहिए था। समझ रहे? इसका मतलब है कुल मिला के न्याय दोनों के ऊपर आया, तो दोनों ने ही पाप किया है। लेकिन ज्यादा गलती हव्वा का हो गया, इस हिसाब से परमेश्वर ने भी न्याय किए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पत्नी का बात को सुनना क्या ये परमेश्वर का बात से बढ़ करके था क्या? हालेलुया, हालेलुया। आज आदम के जीवन में पसीना बहाने की समस्याएं आई। तू पसीना बहाएगा और तू खेती काम करेगा, तभी तुझे खाना मिलेगा, भोजन मिलेगा। ऐसा परमेश्वर ने न्याय किया। कारण क्या था? पहले बिना काम का, बिना कुछ मेहनत किए हुए वो आशीष परमेश्वर की अनुग्रह में स्वर्ग में ही वो स्वर्ग का जीवन था, वो आदम जी रहा था। लेकिन जैसे ही अपने पत्नी का बात को सुना, हालेलुया, हालेलुया, अपने पत्नी का बात को माना, इसका मतलब कई लोग पति लोग परमेश्वर के बात से ज्यादा पत्नी की बात को सुनते हैं, तो ये भी गलती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप समझ रहे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको भी सोचना चाहिए ये आदम गिरा क्यों और प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं गिरे? हमारा समय भी देखते हुए बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आदम क्यों गिरा और प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं गिरे? प्रभु यीशु मसीह के पास भी शैतान गया और क्या बोलता है? वो मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलता है? यहाँ से गिर गया, बहुत ही वो मंदिर ऊंचे पर, उस मंदिर के कंगूरे पर ऊंचे जगह पर खड़ा किया। अब क्या बोलता है शैतान? गिर जा, यहाँ से गिर जा, स्वर्गदूत आएंगे तुझे उठा लेंगे, हालेलुया, हालेलुया। और फिर पूरा और ऊंचे जगह पर ले जा करके इस पृथ्वी का पूरा वैभव को वो थोड़ी देर में दिखा दिया। पूरा वैभव को दिखा करके क्या बोलता है? ये सब कुछ मेरा है, यदि मुझे प्रणाम करेगा तो मैं तुझे दे दूंगा। उस समय में प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं गिरते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा रुक करके वो निश्चय करते हैं कि ये जो मेरे मन में जो ये बात आ रहा है, ये जो मैं आवाज सुन रहा हूँ, ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है, बोल करके वचन के आधार पर परीक्षण किया। परमेश्वर की आज्ञाओं में, परमेश्वर का वचन में क्या ऐसा पाया जाता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। जो बातें उनको सुनाई में आ रही थी, उन बातों को लेकर के एक बार परीक्षण किया। आप कभी भी ध्यान रखिए, पवित्र आत्मा का बात और दुष्ट आत्मा का बात आप कैसे समझेंगे? पवित्र आत्मा का बात वचन से मेल खाएगा। पवित्र आत्मा का जो बात है वचन से बाहर नहीं होगा, और लेकिन दुष्ट आत्मा का जो बात होगा, वो शैतान का जो बात होगा, वचन से बाहर होगा। इसके आधार पर आप समझ जाएंगे कि ये दुष्ट आत्मा का बात है कि ये परमेश्वर का बात है कि ये पवित्र आत्मा का बात है कि शैतान का बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस। जब आदम ने क्या किया, पत्नी ने धीरे से फुसलाया होगा, तो उसने जल्दी से करके सोचते हैं और वचन को सामने ला करके कि ये बात क्या वचन में है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नहीं है, इसका मतलब है परमेश्वर की ओर से नहीं है ये बात। उन्होंने ऐसा नहीं किया, मंदिर से उन्होंने नहीं कूदा, परंतु वचन निकाल करके उन्होंने बताया। हालेलुया, हालेलुया। वचन निकाल करके बताया कि केवल तू अपने परमेश्वर को ही दंडवत करना लिखा है। हालेलुया, हालेलुया।
Praise the Lord. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। और जब मंदिर से कूदने के लिए जब शैतान कह रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक वचन को लेकर के बोला कि क्या बोला? लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको वचन मालूम है क्या शैतान से लड़ने के लिए? क्या आप वचन को सुनते हैं क्या? क्या वचन बताते समय आपका ध्यान, आपका मन वचन की ओर रहता है क्या? क्या वचन आपके हृदय में रहेगा? क्या आप दुष्ट शक्ति से लड़ेंगे और आप विजय होंगे? हालेलुया। हालेलुया। जब कभी भी वचन बोला जाता है, आपका पूरा ध्यान प्रभु की ओर रहना चाहिए, पूरा मन प्रभु की ओर रहना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गिरा क्यों? आदम गिरा क्यों? वो परिस्थितियों के आधार पर तुरंत निश्चय लिया, वचन के बारे में नहीं सोचा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, वो एक आज्ञा वही वचन है कि तू भले और बुरे ज्ञान के बीच का फल मत खाना। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसने नहीं देखा था वो फल कैसा दिखता है? वो फल कैसा दिखता है उन्होंने नहीं देखा था क्या? वो फल को जब तोड़ कर दे रही थी, फल तो वैसा ही लग रहा है, क्या वहीं से तोड़ के लाए? जांच पड़ताल नहीं कर सकती। यही जांच पड़ताल नहीं किया और पत्नी का बात को सुना, इसलिए वो तुरंत निश्चय लिया और उसको जांचा नहीं कि ये बात शैतान की ओर से है कि ये बात परमेश्वर की ओर से है। उसने नहीं जांचा। पहली बात उसने नहीं जांचा से कि ये परमेश्वर की ओर से, मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। मैं अभी जो एक्शन लेने वाला हूँ, ये जो गुस्सा मेरे को आ रहा है, ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। ये जो चीज मैं कर रहा हूँ, ये क्या परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से? ये गुस्सा, ये अहंकार, ये कपट, ये बुराई, ये डहा, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी बातें जो आज्ञा के विरुद्ध में है, ये शैतान की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी आप इसको जांचेंगे नहीं, एक तो जांचते भी नहीं है, यही है तुरंत निश्चय लेने का मतलब क्या है? यही है, उसने तुरंत निश्चय लिया, उसने तुरंत निश्चय को लिया, तुरंत निर्णय, मतलब उसने आदम ने जांचा नहीं और तुरंत पत्नी का बात को माना। आज कई लोग पत्नी का बात को मानते हैं, कई लोग दोस्त लोगों का बात को मानते हैं, कई लोग संसार की बात को मानते हैं, कई लोग कई प्रकार के दूसरे लोगों के, जो अगला व्यक्ति आपको जब बोल रहा है वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाना चाहता है। उस व्यक्ति के जीवन में, अगला व्यक्ति के जीवन में शैतान रह करके काम कर रहा है। क्या आप इसको जांचते हैं क्या कि शैतान डायरेक्ट आपको चर्च आने से नहीं रोकेगा? शैतान डायरेक्ट आपका हाथ पकड़ के चर्च जाने से नहीं रोकेगा, कुछ बीमारी जैसा करेगा, कुछ दूसरे के व्यक्ति के अंदर रह करके वो आपको रोकने की कोशिश करे, कुछ काम को लेकर आएगा, कुछ ना कुछ करेगा। फिर भी आप जैसा निर्णय लिया वैसा निर्णय परमेश्वर के वचन के अनुसार करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। करेंगे जब आप जांचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप जांचेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग नहीं जांचते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ, ये बात भी परमेश्वर को बाता है क्या? नहीं बाता। प्रभु यीशु मसीह क्यों नहीं गिरे? क्योंकि उन्होंने जांचा कि ये बात परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से। किसके आधार पर उन्होंने जांचा? वचन के आधार पर। वचन से ये मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? वचन के विरुद्ध है, वो दोस्ती ठीक नहीं है आपका। वचन के विरुद्ध है तो वो जो काम आपको रोक रहा है वो सही नहीं है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से बढ़कर किसी काम को महत्व देते हैं, इसलिए प्रभु का वचन भी लिखा है, जो मुझसे अधिक मैं अपने माता या पिता या और भाई या बहन से प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए। परमेश्वर का किसी भी हालत में आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी दुष्टात्मा को जगह नहीं मिलेगा, तभी आपका आशीष नहीं रुकेगा, तभी आपके जैसी भविष्यवाणियां होती है वो पूरी होंगी। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति उसने क्या कहा कि मुझको एक भविष्यवक्ता के द्वारा कार मिलने का भविष्यवाणी हुआ करके उन्होंने बोला। लेकिन उस व्यक्ति से पूछे कि कभी, और वो व्यक्ति क्या शिकायत करने लगा, मेरे लिए कार का भविष्यवाणी हुआ है, मेरे लिए कार का भविष्यवाणी हुआ, लेकिन अभी 2-3 साल हो रहा है कार नहीं मिल रहा है करके उस व्यक्ति ने बोला। तो उस व्यक्ति से हम लोग बोले कि क्या आप कभी
उस विषय को लेके प्रार्थना किया हो क्या? भविष्यवाणी तो हुआ, लेकिन उस विषय को लेके क्या आपने कभी प्रार्थना किया एक भी टाइम? तो बोलता है व्यक्ति मैंने नहीं किया। अरे भैया, भविष्यवाणी जो है अपने दास के द्वारा, वो भविष्यवाणी जब पाते आपको मिलता है तो उसको लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर ये भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरा होना है बोल के जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तब वो भविष्यवाणी आपके जीवन में उस भविष्यवाणी के अनुसार उपवास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष मिलेंगे। प्रभु का दास को समय देंगे, हमें प्रार्थनाओं में लेके जाएंगे। बहुत धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। मैं चाहूंगा कि हमारे मध्य में बड़े भैया हैं, छोटे से 2 शब्दों में प्रार्थना करें आज के वचन को लेकर। उसके अनुसार बातें की आपका धन्यवाद है। हम सब लोग उसका वचन सुने, उसके अनुसार हम सब चलते हुए परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोरदार आवाज से क्या सबको समझ में आ गया? अद्भुत वचन चल रहा था, अद्भुत रीति से वचन चल रहा था, है ना? सामर्थ्य से बन के वचन बोल रहे थे। और बाकी लोग को समझ में आया ना? वचन समझ में आना चाहिए। हालेलुया, चलिए ठीक है, बताओ क्या बताया? तुरंत निश्चय है कि वो काम किया और परमेश्वर ऊपर का नहीं किए, प्रभु की ओर से शैतान की ओर से ऊपर का नहीं देखिए। प्रभु यीशु मसीह के पास में शैतान आया तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत निश्चय ले लिए, लेकिन सोचे परीक्षण किए कि वचन के अनुसार है कि ये शैतान की ओर से, तो फिर वचन के अनुसार नहीं, हम लोग वचन के अनुसार नहीं है बोल के वचन से उसको डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार था, हालेलुया। क्या करना चाहिए हमको? आदम ने निर्णय ले लिया, तुरंत निर्णय लिया, है ना? उसका जो कोई भी जांच पड़ताल नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के पास में भी आया, और कैसा आया? वहां तो बिना वचन का गया, लेकिन यहाँ वचन के साथ गया, या वचन के अनुसार ही गया, क्योंकि मालूम है कि जिसके पास कितना सामर्थ्य रहेगा, कितना पावर रहेगा, वैसी वाला लेके जाएगा। समझिए? हाँ, आपके पास SLR है तो SLR लेके आए। AK-47 है तो वो भी AK-47 के साथ ही आएगा, वही वाला घर के साथ आएगा। हालेलुया। और जिसके पास जितना शक्ति है, जितना जानता है, यदि उसका जांच पड़ताल आप नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे? कमजोर पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे। आप शैतान के सामने घुटने टेक देंगे, सरेंडर कर देंगे। क्या कर देंगे? शैतान के सामने क्या करेंगे? सरेंडर करेंगे। शैतान के सामने सरेंडर करना है क्या? है ना? आपका ताकत, आपका सामर्थ्य ज्यादा रहेगा तो आप शैतान के सामने सरेंडर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया, क्योंकि आपका पावर ज्यादा है। हालेलुया। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जांच पड़ताल करना पड़ेगा कि प्रभु के दास ने कहा कि ये विचारें कहां से आ रही हैं। आपके अंदर में कुछ सोच आ रहा होगा कि मेरे अंदर ऐसा तकलीफ है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ये फलाना तरह तकलीफ आ रहा है, ये कब जाएगा, ये वाला सोच कहां से आ रहा है? परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो फिर ये सोच कहां से आ रहा है? उसको तुरंत जांच में रखो, जांच करो। ऐसा सोच आ रहा है मतलब ये बीमारी नहीं जा सकता है, बोल के सोच आ रहा है मतलब किसका ओर से आएगा? शैतान की ओर से आएगा। तुरंत उसको क्या करो? डांटो। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत बातें थी कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को डांटेंगे आज से। कितने लोग डांटेंगे? हालेलुया, हालेलुया। आपको जांचना होगा। जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रार्थना में बैठता है वो व्यक्ति दिन ब दिन पवित्र आत्मा से भरते जाता है। तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये जो बात आ रहा है ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया, है ना? मेरे अंदर में सोच आ रहा है
कि वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ये आ कहां से रहा ये दिमाग में? पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताते रहेंगे ये शैतान की ओर से है। तुमको तो मालूम है ना कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, प्रभु के सामने कुछ नहीं टिक सकता। हालेलुया। तब तुरंत आपको समझ में आएगा कि कौन बड़ा है। हालेलुया। किसकी आराधना करनी चाहिए, कैसा चलना चाहिए। तुरंत आप वचन के साथ में दुष्ट आत्मा को डांटेंगे और आपके पास से वो भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी लोग ऊपर आ जाए, तो प्रार्थना करेंगे। अद्भुत और अद्भुत वचन थी। कुछ ही देर में 15 से 20 मिनट के समय में अद्भुत बातें थी। हालेलुया। ये बातें हर जगह नहीं मिलती है, यहाँ पर हमको फिर से मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और कोई परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो फिर ये सोच कहां से आ रहा है, उसको तुरंत जांच में रखो, जांच करो। ऐसा सोच आ रहा है मतलब ये बीमारी नहीं जा सकता है, उनके सोच आ रहा है मतलब किसका ओर से आएगा? शैतान की ओर से आएगा। तुरंत उसको क्या करो? डांटो। हालेलुया। हालेलुया। अद्भुत बातें थी कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को डांटेंगे आज से। कितने लोग डांटेंगे? हालेलुया। हालेलुया। आपको जांचना होगा। जांचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आपको परमेश्वर को उपस्थिति में बैठना है, प्रार्थना में बैठना है। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रार्थना में बैठता है वो व्यक्ति दिन ब दिन पवित्र आत्मा से बढ़ते जाता है। तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे, पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये जो बात आ रहा है ये शैतान की ओर से है कि परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। हालेलुया। है ना? मेरे अंदर में सोच आ रहा है कि वो व्यक्ति ठीक नहीं होगा, ये आ कहां से रहा ये दिमाग में? पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि ये दुष्ट आत्मा बोल रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको बताते रहेंगे ये शैतान की ओर से है। तुमको तो मालूम है ना कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, प्रभु के सामने कुछ नहीं टिक सकता। हालेलुया। तब तुरंत आपको समझ में आएगा कि कौन बड़ा है। हालेलुया। आइए सुनो लोग प्रार्थना करेंगे। Praise God, hallelujah. Thank you Jesus, the power of God. Praise God, hallelujah. इस परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में प्रभु के दास डेविड है, उनके सिर पर तेल वाले बड़े भैया है, इज़राइल भैया है। हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रभु की दासी अक्सरी है, ये भी प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। सभी लोग छोटी छोटी प्रार्थनाएं करेंगे, उनके सिर पर तेल भरा जाएगा। सबों को आप संभालने के लिए रक्षा करने की प्रार्थना करें। जिस विषय को अपने मन में सोचकर आज का प्रार्थना को लगा है वो सफल बनाने को प्रार्थना करें। हरेक में आप मदद करने के लिए उनके मन में परमेश्वर पिता आलोचना उत्पन्न होने से पहले आप जान प्रभु आप सब कुछ आपको मालूम। लोग मन में जो सोच कर विचार करके आज का प्रार्थना को निर्णय किया है, आज के प्रार्थना के माध्यम से उनका परमेश्वर पिता जितने काम होता है हर एक काम
बनने के लिए परमेश्वर उन लोग विचार के उनका विचार के अनुसार पूरा होने के लिए प्रार्थना। आज की प्रार्थना इस कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का ऐसे अद्भुत कार्य होने के लिए प्रार्थना। आपका वचन में लिखा हुआ है कि पूरा परमेश्वर किसी भी विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करो उनके लिए हो जाए। प्रभु आज की प्रार्थना में हमारे सब कलीसियाएं मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। हर एक काम सफल होने के लिए मदद और सहायता कर रहे हैं। आपका धन्यवाद हो गया बोलकर विश्वास करते हैं। आपका वचन में कहता है साथ ही प्रार्थना धन्यवाद सर्वशक्तिमान कैसे कमंडल को बुला कर उन्होंने परमेश्वर प्रार्थना को आयोजन किया। परमेश्वर राजा आपके दास के द्वारा परमेश्वर आपने आज के दिन प्रभु जी उनको परमेश्वर विषयों के बारे में अपने बात काम आपसे होली के मुझसे भविष्यवाणी के बात आपने किया प्रभु जी जीवन में परमेश्वर होली के आने वाले समय परमेश्वर परमेश्वर पिता जी आपने बड़े उत्तरती हुई आगे बढ़ने की प्रभु जी ऐसे जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर के साथ रहने संग परमेश्वर परिवार को माफ देश का परमेश्वर संभाल सुनिश्चित प्रार्थना आपने सुनो। धन्यवाद ईश्वर नाम से प्रार्थना इसी प्रकार समय भी सुन रहे प्रभु के दास यार सुनिए छोटा सा प्रार्थना। हमारे बीच में प्रार्थना हुआ है छोटा सा प्रार्थना। वचन के आधार पर चलने के लिए व्यवस्था 28 अध्याय के मुताबिक में परमेश्वर वो सब आज्ञाओं को परमेश्वर हालेलुया मान परमेश्वर मानते हुए और चलने के लिए सहायता करने के लिए और प्रश्न करिएगा लिखन बना बेटी रोज ने हमारे बीच में प्रार्थना में अगुवाई करी। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु श्री आज के दिन में आपकी उपस्थिति में बैठ के प्रभु आराधना में वचनों में आपकी सहायता किया। धन्यवाद प्रभु प्रभु आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता करिए। अद्भुत प्रकार की प्रभु अद्भुत बातों को आपने प्रभु से दिया है वो जुबानी की बातों के अनुसार में उनके जीवन में होने पाए ब्लेसिंग होने के लिए आपकी अद्भुत
शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। Praise God, hallelujah. सुरक्षा में ले लो आपकी बेटी के लिए प्रार्थना अभिषेक को सुरक्षित आपकी बेटी राशि के लिए प्रार्थना सिलसिले काम करना चंगा वाला सुरक्षित आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर जिस काम पे हाथ डालेगा वो काम आज से प्रभु इनकी विवाह होने के लिए प्रार्थना कर इसी प्रकार संकल्प के लिए प्रार्थना दूसरे के भाव के लिए खुद चंगा वाला सुरक्षित आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर इनके शरीर के अंदर में पाए जाने वाले भाव के अंदर के हर एक सूजन हर एक कोड़े यीशु के नाम में गायब कर देंगे यीशु के नाम में कर देंगे चारों लहू का मारा इसका पूर्ण चारों लहू का मारा इस घर में आपके सर्व को करा देंगे ये परिवार को आशीषित परिवार बनाएंगे ये परिवार में काम करने वाली दुष्ट आत्मा को अत्याचार कर उसके अनुसार प्रतीक पर बांध देते वो लोग बातचीत आशीष खोलने लगे आज से विवाद प्राप्त पूरी हुई आशीष इस परिवार तेरे हाथ में समर्पित करते हैं मेहनत करके जितने भी तेरे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था किया सारी अन्य दल पर आशीष दे आमीन जितने
मानवीय कर्म से इन्होंने किया, उसके बदले में तत्कालिक रूप से 100 गुना आशीषों से परिपूर्ण इससे इन लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करने के द्वारा इनके बंधन टूटने के लिए प्रार्थना, फिर आशीषित व्यक्ति बनने के लिए इनके खेत में, खलिहान में, भेड़ बकरी में, बगीचे में, फल फूल में हर एक आशीष को धन्यवाद प्रार्थना आप बड़ा परमेश्वर के नाम से जो आप कभी मान तक की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के परिवार की प्रार्थना सलाम बच्चों की प्रार्थना परिवार की प्रार्थना परमेश्वर के सुंदर वाले समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। आपके अभिषेक इनके ऊपर आया, इसके लिए धन्यवाद। आपका सामर्थ्य के द्वारा आपने छू दिए, धन्यवाद परमेश्वर के ऊपर आपके अनुग्रह परमेश्वर के ऊपर रहने वाला एक बंधन छूट जाएगी। आपने आपकी बेटी को छू दिए, धन्यवाद। आपकी बेटी को आपने संपूर्ण चंगाई और छुटकारा दे दिए, इस परिवार में आपने छुटकारा और चंगाई को दे दिए, हर एक कार्यक्रम में दुरात्मा को आपने बांध दिए, और स्वर्ग से इनके लिए आपने आशीष को खोल दिए, धन्यवाद के साथ आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, अद्भुत रीति से प्रदास करना क्या क्या प्रार्थना करता हूं आपकी बेटी को सिलसिले का भाव में रखूं तक आपकी सुरक्षा में लेने के लिए प्रार्थना इनके गर्भ के फल को आप सुरक्षा में लीजिए, नॉर्मल डिलीवरी तक संभालिए, इनको कोई समस्या कोई पैदा होने समस्याओं को लाने वाले दुष्टात्मा बंद सुरक्षित सिलसिले के पाप के नखों तक चला बड़ा इनके अंदर एक नया आनंद, नया साथ अद्भुत धन्यवाद प्रार्थना सुना यीशु के नाम में आमीन। कोई भी शैतान इनके जीवन में कार्य न करे, इससे ऊपर सिलसिले के पाप के नखों तक छूटने की प्रार्थना ये सब लोग उचित कर जाए। आपके सत्य में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दीजिए, और इस प्रकार से हमारे अपराधियों को क्षमा किया है ऐसे आपके अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में न लाइए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक इस परिवार के साथ, इस परिवार के एक सदस्य के साथ और यहाँ पर उपस्थित प्रभु के अभिषिक्त दास और दासियों के साथ, प्राचीनों के साथ, हर एक बिलीवर, हर एक छोटे से लेकर बड़े तक और पवित्र लोगों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। और उसके किसी उपकार को ना बोलना, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को लेने में, और उसके किसी उपकार को ना बोलना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो प्रभु यीशु मसीह की